हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से क्लास लेके आए हैं आपकी हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आपसे पिछली वीडियो में आपने सीखा, जो क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए, अधिकतर क्वेश्चन थे कि एक ऊंचाई से दोनों तरफ एंगल बन रहे हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन सिखाइए। इससे पहले आपको समद्विबाहु टाइप त्रिभुज, जो समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल के आधार पर सिखाए थे। तो उसी से आगे की ओर हम आज की क्वेश्चन करेंगे। एक टाइप जो मैंने पिछली वीडियो में सिखाया, उससे एक क्वेश्चन और, ताकि और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और जो इसका देखिए, आप कमेंट आप ज़रूर डाला करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो बताया करें कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट डालकर, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं ताकि हमें आपका पता चले कि आप क्या चाह रहे हैं, तो ताकि और हम कोशिश करें और अच्छे से क्वेश्चन बना के लेके आएँ, ताकि आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, और आपका साथ हमेशा चाहिए। आपका लक्ष्य परिवार आपके साथ हमेशा है, और हमारी यही कोशिश है कि बस हम आपको लक्ष्य तक पहुंचा दें, और इसी के लिए हम सारे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जुड़े रहिए लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन नोट करेंगे आप। क्वेश्चन है आपका, जैसे इससे पिछली वाली वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो देख लें, ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे एक हाइट है, हाइट से ऊपर से कोई भी चीज़ है, पेड़ है, पोल है, कोई भी चीज़ है, तो ऊपर से एंगल नीचे की ओर बन रहा है, तो दोनों तरफ एंगल बनेगा। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन है, एक हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर जो चलेगा वो कहाँ चलेगा? ऊंचाई पे चलेगा। तो एक हेलीकॉप्टर 60 मीटर ऊंचाई से, कहाँ से? 60 मीटर ऊंचाई से, यानी जो जमीनी तल है इससे ऊपर 60 मीटर की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर कहाँ है? तो इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे एक हेलीकॉप्टर है आपका। ठीक है, आगे का है, ऊंचाई से नदी के दोनों साइड, एक हेलीकॉप्टर 60 मीटर ऊंचाई से नदी के दोनों किनारों पर, क्या हो रहा है? नदी के दोनों किनारों पर। तो इसका मतलब यहाँ पर नदी है, तो नदी के दोनों किनारों पर एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे मान के चलिए कि ऐसे बन रहा है, ये आपका नदी है। ठीक है, तो नदी के हेलीकॉप्टर नदी के ऊपर है और 60 मीटर ऊंचाई पर ये हेलीकॉप्टर है। तो यह नदी के तल से, जो इसका तल है, यहाँ से जो ऊंचाई है इसकी 60 मीटर की है। इसके दोनों किनारों पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनता है। तो एक जो एंगल आपका आ रहा है ये वाला, इसको मान लीजिए 30 डिग्री, आप इसे भी मान सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो ये वाला हो गया 60 डिग्री, चाहे इस वाले को 60 मान लीजिए, यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। तो ये 30 डिग्री हो गया और ये आपका 60 डिग्री हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, तो नदी की लंबाई ज्ञात करो। क्या पूछा गया? नदी की लंबाई ज्ञात करो, ये वाली बात इसमें पूछी गई है। तो देखिए हम क्या करते हैं, चलिए, तो ये 30 डिग्री, अब हमें ये वाली हाइट पता है सिर्फ, तो हम इससे पता कर लेंगे 30 एंगल पर क्या होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 √3, 1/2 √3। अच्छा ठीक, अब इधर देखा हमने, तो 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और ये 1, दोनों वैल्यू आ गई। ओके, तो देखिए अब हम कैसे, हमें क्या चाहिए? पूछो क्वेश्चन में क्या था? नदी की लंबाई। तो ये नदी वाली लंबाई हमें निकालनी है। तो आधी जो है √3 है, जिससे आधी जो है 1 है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसके बराबर ही आ रहा है। तो देखिए 1 = √3, क्योंकि हम जो पहले मान लेते हैं उसी को मानते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया। तो यहाँ 1 मान, तो 1 बराबर है √3 के, तो हम इस √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए
1 बराबर √3 के, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा √3 इंटू √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए तो ये कितनी की वैल्यू होगी, 4 की। ठीक, तो देख सॉरी 3 होगी, तो टोटल कितनी होगी 4, तो ये 3 आ गई, यहाँ से यहाँ तक की जो होगी 3 और 1 4 हो गई। ये जो आपकी इसकी वैल्यू है कितनी चौड़ाई होगी 4 की। अब देखिए ये कितने के बराबर था 60 की, क्योंकि हमें यही वैल्यू तो निकालनी है, तो जो वैल्यू दे रखी है उसको लेंगे। तो देखिए √3 बराबर 60 मीटर के, किसकी वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट या तो 4 की निकाल लिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 4 बराबर कितना होगा, तो 4 बराबर 4 गुणा 60 अपॉन √3, 3 से कटा, 3 से कितनी बार कटा 20 बार, 20 चौक 80 √3 मीटर की लंबाई या चौड़ाई जो होगी नदी की, यही हमारा आंसर। ठीक है, मैं पुनः समझा देता हूँ। एक हेलीकॉप्टर है और नदी के 60 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है, और उस पर दोनों तरफ एंगल बनाता है। इस वाला साइड 60 डिग्री है, इस वाला साइड 30 डिग्री, या ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमने इसकी वैल्यू रखी है, sin 30 की वैल्यू 1/2 √3, 60 की वैल्यू √3/2 और ये 1। इस वैल्यू को हमने कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद देखिए √3 बराबर कितने के 60 के, तो ये जो वैल्यू जो आ रही थी इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, जो नदी है कितनी चौड़ी है 4 की, तो 4 बराबर कितना होगा 80 √3 मीटर की। ठीक है, तो ये जो इसकी जो नदी की चौड़ाई है वो कितनी है 80 √3 की है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकता है। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बोर नहीं होंगे, बहुत ही आसान और इंटरेस्टेड है। लैंग्वेज बहुत अच्छी है। चलिए क्वेश्चन है भैया, एक पतंग उड़ रही है। क्या क्वेश्चन है, एक पतंग सबने देखी होगी, उड़ते हुए भी सबने देखी होगी, बल्कि उड़ाई भी होगी। ठीक है, तो एक पतंग उड़ रही है, जहाँ से पतंग उड़ रही है उस धागे की जो लंबाई है वो 85 मीटर है। धागे की जो लंबाई है वो कैसी है 85 मीटर है। और पूछा है तो पतंग की ऊंचाई बताओ, पतंग की ऊंचाई बताओ यदि उसका टेंजेंट एंगल 15/8 हो। कितना हो 15/8 हो। ठीक है, अब देखिए पतंग जब भी उड़ती है कैसे उड़ती है, स्लोप में, ऐसे थोड़ी उड़ती है डायरेक्ट। कैसी उड़ती है, ऐसे उड़ाते हैं हम। तो नॉर्मल कैसे होता है, स्लोप में उड़ेगी। जब भी उड़ेगी कैसे उड़ेगी पतंग जो उड़ेगी स्लोप में उड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया पतंग का धागा और ये रही आपकी पतंग। तो पतंग जब भी उड़ेगी कैसे उड़ेगी, स्लोप में जाके पतंग उड़ती है। काय में उड़ती है, स्लोप में जाके पतंग उड़ेगी आपकी। ठीक है जी, पतंग जो उड़ेगी स्लोप में उड़ेगी। अभी कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पतंग की ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऊंचाई जो निकलती है वो सीधी में निकलेगी, और पतंग जब उड़ेगी वो स्लोप में उड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से हमने इसकी ऊंचाई निकाल ली। तो जब ये निकाल ली तो ये कैसा होगा, हाइपोटेनस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर होगा, तो इसके साथ साथ ट्रायंगल हम बना लेंगे। तो ये हमारा बेस आ गया। ठीक, और यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है, तो टेंजेंट एंगल यहाँ पर दिया हुआ है आपका। टेंजेंट एंगल जो है वो कितना दे रखा है 15/8 दे रखा है। तो टेंजेंट एंगल इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 15/8। तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनस कितना होगा 17, क्योंकि 8 15 और ट्रिपल ऐड में कितना होता है 8 15 और 17। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू जो होगी कितनी होगी 15 होगी, ये कितनी हो गई हाइपोटेनस 17 होगी, और ये कितनी हो गई 8 होगी। एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट एंगल डायरेक्ट दिया हुआ है 15/8। ओके, देखिए और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो पतंग की ऊंचाई बताओ।
ठीक है, पतंग की ऊंचाई बताओ। तो ये क्या है, स्लोप मैच क्या है, इसका धागा है। स्लोप क्या है यहाँ पर, ये स्लोप जो है, स्लोप में क्या है इसका धागा। तो धागा कितना दे रखा है, 85 मीटर दिया हुआ। कितना मीटर दे रखा है, 85 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 17। तो देखो सिंपल हो गया, 17 बराबर है 85 के, तो 17 से 85, ठीक। तो 17 पंचे 85 5 बार, ठीक। तो 15 पंचे 75 मीटर ऊंचाई से उड़ रही है पतंग। क्योंकि दो वैल्यू हमारे बराबर आ गई, ये आ गई 17 और ये 85। 17 पंजे 85, तो 15 पंजे 75 मीटर की है आपकी ऊंचाई। और ये बेस लेंगे तो 5 की गुणा इसमें कर ली, 40 मीटर का एक बेस हो जाएगा। कितनी दूरी पर उड़ा रहा है, तो इतनी दूरी पर, यानी जो उसका ऊंचाई निकल रही है, एंगल जो डायरेक्ट ऊंचाई निकल रही है वहाँ से 15 80 या 40 मीटर की दूरी से उड़ा रहा है। लेकिन मेन चीज़ जो होती है उसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से पतंग उड़ रही है। तो पतंग जो उड़ रही है 75 मीटर की ऊंचाई से उड़ रही है, ठीक है। क्योंकि पतंग जब भी उड़ेगी स्लोप में उड़ेगी, ना कि डायरेक्ट ऐसे ऊंचाई में उड़ती है। तो ऊंचाई हमें निकालती है स्लोप की, हमें जो पतंग का जो धागा है स्लोप वाला वो 85 मीटर का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि और अच्छे क्वेश्चनों का लाभ ले सकें। ऐसे ही बड़े इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो उसकी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टेड है वो क्वेश्चनों को आज कराए जा रहे हैं। ये नॉर्मली चीज़, हेलीकॉप्टर भी आपने देखा है, पतंग भी आपने, और नॉर्मल से क्वेश्चन है। और नॉर्मल तभी है जब आप सीखेंगे, अन्यथा नॉर्मल नहीं होंगे। होगा क्या कि एग्ज़ाम में आएंगे और आप छोड़कर चले आएंगे। देखिए क्वेश्चन है अगला, नोट करिएगा। एक टावर के टॉप को देखा, एक व्यक्ति ने एक टावर के टॉप को देखा तो टेंजेंट एंगल 2/3 बन रहा था। टेंजेंट एंगल 2/3 बन रहा था। टेंजेंट एंगल कितना बन रहा था, 2/3 बन रहा था, ओके। जैसे ही वह व्यक्ति 126 मीटर आगे जाता है, जैसे वो व्यक्ति 126 मीटर आगे जाता है, तो देखिए अब टेंजेंट एंगल जो बनेगा वो कैसे बनेगा। पहले जो एंगल बन रहा था वो ऐसे बन रहा होगा। जब व्यक्ति 126 मीटर आगे जाता है तो वो आगे बढ़ गया, तो टेंजेंट एंगल जो उसका जो है वो कितना हो जाता है, तो फिर से वह टेंजेंट एंगल 5/3 बन जाता है। फिर से टेंजेंट एंगल आपका बन जाता है 5/3 बन जाता है। तो फिर से टेंजेंट एंगल बन गया आपका, लो जी। ओके, फिर से टेंजेंट एंगल आ गया। तो आप इस एंगल को मान भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा है। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो आप मान लीजिए ऐसे कोई थीटा डिग्री हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ऐसा मान लीजिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अल्फ़ा हो गया आपका, तो वो कोई अलग चीज़ नहीं है, ऐसा मान सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कैसा बनता जा रहा है, आइसोसेलेस की तरह बनता जा रहा है। अब देखने की बात है कि अब क्वेश्चन में और इससे ज़्यादा क्या कहा गया है वो हम जानेंगे, क्योंकि एक ही परपेंडिकुलर पर ये बन रहा है। क्वेश्चन में क्या है, एक टावर के टॉप को, एक व्यक्ति टावर के टॉप को देख रहा है, वहाँ से टेंजेंट एंगल 2/3 बन रहा है। जैसे ही वो 126 मीटर आगे जाता है तो फिर से वह टेंजेंट एंगल 5/3 बन जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये टावर की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, तो टावर की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। टावर की ऊंचाई ज्ञात करने से पहले हमें टेंजेंट एंगल बराबर करने पड़ेंगे। और बराबर में क्या होगा, दोनों बार ये जो एंगल है ये वाला, दोनों बार जो उसका परपेंडिकुलर तो एक है, बाकी सब अलग अलग, बेस अलग है, परपेंडिकुलर तो एक है। तो कैसे निकलेगा वो समझ लीजिए। तो देखिए हम इसको बराबर कर लेंगे। तो दोनों टेंजेंट एंगल यानी tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 और ये 5/3 है। तो देखिए 2:3 है और ये 5:3 है। तो उसको बराबर करने के लिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, तो इसको परपेंडिकुलर हमें बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दोनों इस एंगल के लिए भी यही है और इस एंगल के लिए भी, यानी ट्रायंगल को आपका थीटा डिग्री के लिए भी यही है और अल्फा एंगल के लिए भी यही है।
चलिए, तो हम परपेंडिकुलर और ये बेस परपेंडिकुलर को जो बराबर करेंगे तो उसमें 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी हमने, इसे बराबर करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ऐसे ही 5 दूनी 10 और 5 से 6 12। ठीक है, तो हमें पता चल गया परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है। अच्छा ठीक है, तो ये बड़ी और छोटी, ये बेस और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बड़ा बेस किसका है, इसका है। तो बड़ा बेस इसका, तो ये वाला यहाँ तक एंगल बनेगा और ये इसका यहीं तक एंगल बन रहा है, यानी इसका जो एंगल है वो ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है। और इसका जो एंगल है पूरा टेंजेंट एंगल, ये पूरे का पूरे वाले का है। तो बड़ा कौन सा है, 15, तो छोटा कौन सा है, 6। तो ये वाली जो वैल्यू बची है तो कितने की बची होगी, 9 की। ठीक है, तो ये 6, क्योंकि ये टोटल कितना है 15, तो ये कितना हो गया 6, क्योंकि ये छोटा वाली कितनी वैल्यू है 6 की। तो जब ये 6 है तो बाकी कितना बचा, 9। अभी काट लिए 9 से कितनी बार, 14 बार। तो 1 बराबर कितने के, 14 के। तो पूछा क्या है हमसे, देख लो। तो टावर की ऊंचाई, तो यही तो है टावर, तो ये हो गया हमारा टावर। टावर की ऊंचाई कितनी है, 10, 10 में 14 की गुणा कर लीजिए, कितना होगा, 140 मीटर का है टावर। टावर कितने का हो गया हमारा, 140 मीटर का। सिंपल सा क्वेश्चन रहा है, कुछ भी नहीं है। 2 बार टेंजेंट एंगल बन रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर बार इस बार को भी परपेंडिकुलर यही है, यहाँ से पहचान हो जाती है। इसके लिए भी यानी अल्फ़ा के लिए भी यही है, और आपका जो थीटा डिग्री है इसके लिए अल्फ़ा डिग्री है, उसके लिए भी यही, और थीटा डिग्री है उसके लिए भी यही एंगल बन रहा है। तो ये परपेंडिकुलर सेम है, तो सेम होने के लिए जब सेम बन गया, तो जब इसको हमने सेम रहा तो हमको दोनों को बराबर कर लिया। बराबर होने पे क्या, ये 10 तो परपेंडिकुलर और 15 और 6। तो 15 और 6 में फ़र्क ये है कि 15 ये यहाँ से यहाँ तक का है और 6 यहाँ से लेके यहाँ तक का है। जब यहाँ से यहाँ तक का 6 तो ये बचा 9, 9 बराबर 126, तो 10 बराबर 140 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छा रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप चाह रहे हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें और देखते रहें, और अपनी कमेंट आप डालते रहें, ताकि हम और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ सकें और आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो ये काम ज़रूर करें आप। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन इस टाइप से इंटरेस्टेड रहेंगे, और जब आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपको पूर्ण उसका सपोर्ट करने का पूरा लाभ आपको ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। चलो, क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ है। क्या है, एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ा हुआ है। तो देखिए एक पेड़ है, ऐसा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम के बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक व्यक्ति यानी कि चलिए यही है वो व्यक्ति, पेड़ पे चढ़ा हुआ है। ठीक, डायग्राम जरूर बनाएंगे, डायग्राम से अपना आप चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, अपना आप बताएंगे कि कैसे क्या करना है, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे कहा, उसने जमीन पर देखा। कहाँ देखा है, उसने जमीन पर देखा और 60 डिग्री का कोण बनाया। उसने जमीन को देखा और एंगल जो 60 डिग्री का बनेगा वो कैसे बनेगा, 60 डिग्री का एंगल ऐसे बन गया, यानी इस तरफ ही ऐसे ही बनेगा। तो 60 डिग्री का एंगल बनाया है। कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 60 डिग्री का। क्या करा है, सिर्फ देखा है, यानी उसने पेड़ पे चढ़ा है। वो पेड़ पे चढ़ने के बाद जो व्यक्ति पेड़ पर बैठा है, चढ़ा है, उसने जमीन पर देखा। तो यही है ना जमीन, तो जमीन को उसने देखा, तो देखने पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाया उसने, 60 डिग्री का कोण बना दिया। अच्छा क्या हुआ, वो 30 मीटर नीचे उतर गया। जैसे ही उसने देखा, और अधिक ऊंचाई से होता तो क्या होता है, देख कर इंसान डर जाता है। तो जैसे ही उसने ज़मीन को देखा, अरे इतना नीचा है, तुरंत वो देखते ही नीचे उतर गया। और कितने नीचे उतरा है, 30 मीटर डाउन हो गया। तो 30 मीटर यहाँ से क्या हो गया है, ये उसने देखा, अरे ये तो बहुत नीचा है। तो
तो जैसे ऊंचाई से देखकर व्यक्ति डर जाता है, ऐसे हुआ है कि उसने देखा अरे इस 60 डिग्री का क्योंकि देखा तो देखने पर एंगल बना कितने डिग्री का 60 डिग्री, क्योंकि देखेगा तो एंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक इंसान नहीं देखता, जब तक चलता रहता, देख लेता तो उसे डर लग जाता, तो उसे डर लगा, तुरंत वो नीचे आ गया। और कितना नीचे आया? 30 मीटर की नीचे आ गया। अब इंसान की प्रवृत्ति कैसी है? फिर से देखेगा, क्योंकि एक बार करने के बाद जरूर दोबारा देखता है। उसने देखा, फिर से देखा कि देखो अब कितना ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है, क्योंकि उसने फिर देख लिया और देखने पर यहाँ से फिर देखा तो फिर 30 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, पहले जो कोण बना है वो 60 डिग्री का कोण बना है, और दोबारा जो कोण बना है वो कितने डिग्री का कोण बना है? वो 30 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एक पेड़ पे एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है, जैसे ही उसने जमीन को देखा, क्योंकि देखा तो देखने पर एंगल बनेगा, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बना है, तो 60 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसे डर लगा, क्योंकि ऊंचाई से देखेगा तो डर लगेगा। जो डर लगा तो उसने 30 मीटर तुरंत नीचे आ गया। जब 30 मीटर नीचे आ गया तो हुआ क्या? जब 30 मीटर नीचे आ गया तो उसने क्या देखा? फिर से देखा कि देखो ज़्यादा ऊंचाई पे तो नहीं है, तो उसने फिर नीचे को देखा, तो देखते ही फिर एंगल बन जाएगा, तो फिर 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया। वह आदमी 30 मीटर नीचे उतर गया, 30 मीटर नीचे उतर गया। अब वह 30 डिग्री कोण बना रहा है या बनता है। कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल बनता है, बन गया। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ, कितनी बताओ? पेड़ की ऊंचाई बताओ। बहुत बढ़िया रहा। पेड़ की ऊंचाई हमें बतानी है, तो देखिए कैसा एंगल बन रहा है हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज सा बन रहा है। ऐसे ही करके ऐसे बन रहा है, ऐसी तो है भाई, इसको यूं कर लीजिए, यूं कर लीजिए, बात एक ही है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब 30 का हमने देखा, ये कितना है? 1/2, ये आ गया √3, क्योंकि दोनों के लिए बेस समान है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए समान है। चलिए आगे पहुँचे। 60 के लिए देखा तो 60 के लिए ये हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक, ये √3 हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ओके, तो देखिए दोनों ही एक पे आ रहे हैं, दोनों ही एक पे आ रहे हैं। तो देखिए दोनों ही एक पे आ गए, तो 1 √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि हमें ये वाली ऊंचाई जाननी है, ना कि हमें ये जानना है। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 अपॉन 1 3। कितना आ जाएगा? तो ये आ गया हमारा 3। ठीक, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई है हमारी, आ गई 3 वैल्यू आ गई। जहाँ भी आएगा वो 3 आ जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1 है। और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, बाकी जो ऊंचाई बची है वो कितनी है? वो 3 है। ओके, जब ये 2 है तो आइसोसेलेस में क्या होगा? ये भी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 2 बराबर कितना हो गया? 2 बराबर ये जो हाइट है हमारी, ये जो आपके निकल के है इसका, अब ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक तो कितनी होगी? 2, और एक जो है होगी 3। फर्क क्या है कि जब 60 डिग्री बना था तो ये पूरा एंगल था, ये 60 डिग्री बना था तो ये पूरा एंगल था। जैसे भाई ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, और जब 60 डिग्री एंगल 30 डिग्री एंगल बना था तो कहाँ से बना था? नीचे वाले से बना था। यानी इसके लिए ट्राइंगल ये हो गया, और 60 डिग्री के लिए ट्राइंगल क्या हो गया? पूरा बड़ा वाला हो गया। ठीक है, तो जब ये 3 बराबर √3, तो जो √3 है तो किसकी वैल्यू होगी? पूरे की वैल्यू हुई। कितने की हुई? पूरे के लिए होगी। यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2 बराबर 30 डिग्री, तो 1 बराबर कितना होगा? 15, तो 3 बराबर कितना हो गया? 45 मीटर की ऊंचाई का है वो पेड़। कितने ऊंचाई का है? 45 मीटर की ऊंचाई का है वह पेड़। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ
कि आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आ जाए तो कमेंट डाल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक मान के चलिए एक टावर है, टावर पे एक बैलून उड़ रहा है, बैलून उड़ा और बैलून जो उड़ा तो हवा से वो गति करता है। अब हुआ क्या है कि फिर उसने कुछ मिनट बाद गति करी है, तो चला है, तो चलने पर जो एंगल है, एंगल जैसे यहाँ बदले हैं ऐसे एंगल उसमें बदल जाएंगे। अब व्यक्ति है, अब यहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति की यहाँ तक कोई हाइट नहीं दे रखी है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें व्यक्ति की हाइट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको व्यक्ति की हाइट भी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नोट करेंगे, है ना। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। एक गुब्बारा एक व्यक्ति 1.5 मीटर की ऊंचाई से टावर पर गुब्बारे को देख रहा है। तो क्या है, ये जो व्यक्ति है, अब व्यक्ति की हाइट भी आ गई। यहाँ पर क्या हो गया, मैंने समझाया आपको कि यहाँ पर व्यक्ति की हाइट भी आ गई है। तो मान के चलिए ये बेस है, इससे 1.5 मीटर की ऊंचाई पे व्यक्ति है। क्या है, व्यक्ति है। अब यहां से व्यक्ति किस कहां पर देख रहा, टावर पर। कहां पर देख रहा है, टावर पर। एक गुब्बारे एक व्यक्ति ने 1.5 मीटर की ऊंचाई से टावर पर गुब्बारे को देखा। कहां पर देखा है, टावर पर। तो व्यक्ति ने टावर पर देखा, तो टावर कैसे हो गया, ऊंचा हो गया, टावर पर देखा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दे रखा होगा। आगे क्वेश्चन में लास्ट में कहा है टावर की जो ऊंचाई दे रखी है। देखिए अभी हमें पता नहीं है, टावर को देखा है तो टावर को उन्नयन कोण पर देखा है या अवनमन कोण पर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमें। एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो दोनों में से कौन सा है, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर हाइट ना दी जाती तो अब हम क्वेश्चन को बनाने में कन्फ्यूज हो जाते, असमर्थ भी रहते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अब टावर ऊंचा है या व्यक्ति ऊंचा है। टावर को देखा है, अब टावर को नीचे देखा है या ऊपर देखा है। टावर छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, जबकि यहाँ टावर की ऊंचाई 31.5 दी हुई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसने टावर यदि नहीं दे रखा होता क्वेश्चन में, फिर क्या दिया होता है, अवनमन कोण या उन्नयन कोण का प्रयोग, एलिवेशन और डिप्रेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज करा जाता कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, वो बताया जाता है आपको साफ साफ। यानी नहीं बताया जाएगा तो हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्यों कि हमें पता ही नहीं है टावर ऊंचा है या नीचा है। टावर छोटा भी हो सकता है, टावर तो टावर है। चलिए, तो टावर को देखा, तो टावर मान के चलिए ये टावर है हमारा, क्या है, टावर को देखा, तो देखने पर एंगल बन जाएगा क्योंकि देख लिया, और यहीं पे ही बैलून उड़ रहा है। आपका जो बैलून है वो बैलून उड़ रहा है। ठीक है, अब इसने क्या करा है, टावर को देख लिया। चलिए, टावर को देखा तो टावर को देखते ही क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। अब एंगल भी इन्होंने दिया होगा। चलिए, तो क्या है, तो व्यक्ति की आंख पर, जो व्यक्ति देख रहा है उसकी जो आंख है उसके नैन पर 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है इसकी आंख पर। 60 डिग्री का कोण बन गया। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट बाद, क्वेश्चन में ये क्या है, मात्र 2 मिनट बाद 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसका मतलब उसने मोशन हो गया इसका, यानी वो गति में आ गया। तो गति जब उसने देखा तो 2 मिनट बाद वो हवा के संपर्क या मोशन में आया तो वो गति करने लगा। तो गति करने के लिए, गति 2 मिनट बाद वो आगे बढ़ गया। चाहे इधर बढ़ा लीजिए चाहे इधर बढ़ा लीजिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 मिनट बढ़ गया। अब 2 मिनट में जो एंगल उसका आया है वो कितना हो गया, 30 डिग्री में बदल गया एंगल। कितने में बदल गया, 30 डिग्री में बदल गया। तो ये जो एंगल आया है आपका 30 डिग्री में बदल गया, ये वाला एंगल सिर्फ 2 में। तो ये जो दूरी कवर करी है
वो उसने कितने मिनट में करी है? 2 मिनट में दूरी कवर हुई है। कितने मिनट में दूरी कवर हुई? मात्र 2 मिनट में दूरी इसने ये कवर कर ली। चलिए, तो एंगल आपका बदल गया, पहले 60 डिग्री का एंगल था, अब 30 डिग्री का एंगल हो गया। क्लियर है? चलिए, तो अब 2 मिनट की दूरी इसने कवर कर ली। अब ये देखा गया कि जो टावर है वो टावर है आपका 31.5 मीटर का टावर है, जबकि यहां से देखा है उसने, और जहां से देखेगा वही है, जहां से व्यक्ति खड़ा देख रहा होता है या जहां थीटा डिग्री एंगल टिका होता है, हम उसी को बेस मानते हैं। फर्स्ट वीडियो में समझा दिया कि जहां से व्यक्ति खड़ा देख रहा होता है, तो कहां से खड़ा देख रहा है? तो व्यक्ति तो यहीं से खड़ा देख रहा है, यही तो है उसके खड़े होने की जगह, तो यहाँ से देख रहा है, तो यही है उसके लिए बेस। जब 31.5 का यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो जब यहाँ से यहाँ तक 1.5 इसने कवर कर ली, तो बाकी कितने मीटर की बची है? 30 मीटर की दूरी बची। ओके, बहुत अच्छा रहा। तो देखिए, अब एंगल हम आराम से इनके लिख लेंगे। ठीक, तो इसका जो होगा, देखिए ये रहा, और ये जो 30 का है वो देखो ये रहा। ठीक, ये रहा, ये हमारा एंगल आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए आगे पूछे क्वेश्चन में देखेंगे। तो गुब्बारे की गति बताओ यदि टावर की ऊंचाई 31.5 मीटर हो। ये वाली बात हमसे पूछी गई है। तो यहाँ आदमी है, व्यक्ति है, ये बात ठीक है। तो देखिए 30 डिग्री का हम देखेंगे, तो 30 डिग्री की वैल्यू या 60 से देख लीजिए, 60 की वैल्यू क्या होती है भाई? ये हमारा जो 60 एंगल है वो इतना सा है। तो देखिए ये होता है हमारा √3, ये 2 और ये 1, परपेंडिकुलर √3/2, और ये हो गया 130 पर देखेंगे। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा जो हो जाएगा 1, हाइपोटेनस 2, और ये पूरा रहेगा, इसके लिए ये कैसा रहेगा? पूरा रहेगा, ये रह जाएगा √3। √3 बराबर कितना दे रखा है? मैंने 30 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें पता ही पहले से ही है। जब 30 यहाँ है तो 30 यहाँ हो जाएगा, जब 30 यहाँ है तो देखिए 30 यहाँ भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाइट है वो 30 की है, तो 30 की यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, देखिए बस और क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक गुब्बारा, एक व्यक्ति ने 1.5 मीटर की ऊंचाई से टावर पर गुब्बारे को देखा, तो व्यक्ति की आंख पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था। मात्र 2 मिनट बाद 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो गुब्बारे की गति बताओ यदि टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई कितनी दे रखी है? तो टावर की ऊंचाई हमारी 31.5 मीटर की है। तो बहुत बढ़िया। अच्छा जी, चलो ठीक। तो देखिए यहाँ पर √3 बराबर कितना है? 30। बस सिंपल से सॉल्व करना है। √3 बराबर कितना है? 30 है। तो 1, क्योंकि हमें इससे दूरी, क्योंकि ये समय है, ये दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी इसने कवर करी है, इसने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कवर हुई है, ये वाली जो दूरी कवर हुई है, इसकी निकालनी, दूरी निकालनी हम। तो हम फोकस कहाँ करेंगे? सिर्फ दूरी पर फोकस करेंगे। तो देखिए 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 1 बराबर कितना? 1 × 30 बटे √3, 3 से कितनी बार? 10, तो 10 √3, तो 1 बराबर 10 √3। ठीक है, तो 1 बराबर कितना आ गया? 10 √3। ओके, तो √3 बराबर कितना होगा? ये हम निकाल लेंगे। तो √3 बराबर हम जब निकालेंगे तो √3 बराबर कितना आ जाएगा? सिंपल सा है। तो √3 बराबर जो आ जाएगा, √3 यानी 1 बराबर ये, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 30 √3, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 30 √3 जब हमारा ये हो जाएगा 30 √3, तो ये 30 √3 टोटल हो गया। तो टोटल होने पे ये 10 √3 ये माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि दूरी हमें कहाँ से चाहिए? यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। जब ये इसमें से ये माइनस हो गया तो कितना बचा? 30 में से 10 √ घट गया, तो 30 में से 20 √3 बचा दूरी। ठीक, तो चाल बराबर होती है हमारी दूरी बटे समय, तो 20 √3,
और कितना मिनट लगा है, 2 से कितनी बार, 10 बार, तो ये रहा 10√3 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से ये वैल्यूम जो गुब्बारा है आपका चला है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत अच्छा रहा। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि पहला जो एंगल है वो 60 डिग्री का। उसका रीज़न ये है कि ये जो गुब्बारा है पहले एक टावर पर उसने व्यक्ति ने देखा, उसकी आँख से का एंगल बन गया 60 डिग्री का। गुब्बारा चल दिया है वहाँ से, यानी मोशन में आ गया है, चला है, तो चलने पर वो यहाँ से 2 मिनट आगे पहुँच गया, तो फिर से व्यक्ति ने देखा तो फिर एंगल 30 डिग्री का बन गया। तो उसकी वैल्यू को रखा है, वैल्यू को रखने के बाद उसको सॉल्व किया है, बस और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप इसके डायग्राम को बनाएंगे। जब डायग्राम बनता है तो चीज़ें अपना आप समझ में आ जाती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। क्योंकि डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, और डायग्राम बना लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, और इसी के आप ऐसे ही लक्ष्य के साथ जुड़े रहें और बढ़ते रहें लक्ष्य के साथ। ठीक है, धन्यवाद दोस्त।